फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आईटी एग्जाम स्टडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेब ब्राउजर्स के बारे में, राइट। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्चुअली में होते क्या है। वेब कल के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। वेब का मतलब क्या होता है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्ट में हम वेब बोल देते हैं। कई बार इसको एज ए नेटवर्क और एज ए इंटरनेट भी रेफर किया जाता है, राइट। और ब्राउजर का मतलब क्या होता है, ब्राउजर बना है आपके ब्राउज वर्ड से। ब्राउज का मतलब होता है किसी चीज को फेच करना, राइट, या फिर मैं कहूं फाइंड आउट करना। तो वेब के ऊपर यानी कि इंटरनेट के ऊपर कोई रिसोर्सेज है, कोई वेब पेज है, उसको फाइंड आउट करने के लिए जिस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी आपको, उसको कहेंगे हम वेब ब्राउजर, राइट। इट मींस वेब ब्राउजर क्या है, आपकी एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम वेब पे, इंटरनेट पे किसी भी रिसोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं, लोकेट करते हैं या फिर फेच करते हैं, राइट। सो इट इज यूज्ड टू फाइंड ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट और वेब, यानी कि इसका यूज किया जाता है किसी भी वेब पेज या किसी रिसोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, कहां पे, इंटरनेट या फिर वेब पर। नाउ मैं यूं भी कह सकता हूं, इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट, यानी कि एक इंटरफेस के रूप में काम करता है किस किस के बीच में, यूजर और इंटरनेट के बीच में। इट मींस अगर यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो कहीं ना कहीं किसकी जरूरत पड़ेगी, वेब ब्राउजर की। विदाउट वेब ब्राउजर वो किसी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसका रीजन अभी मैं बताता हूं। बिकॉज जो जितने भी वेब पेजेस होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी लैंग्वेज में बने हुए होते हैं, राइट। और जिसकी कोर लैंग्वेज होती है, कौन सी होती है, HTML। और HTML को रेंडर करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका यूज करते हुए आप इंटरनेट के किसी भी पेज को या वेब पेज को, किसी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और ये जो वेब ब्राउजर है वो इंटरफेस का काम करता है एक यूजर और इंटरनेट के बीच में, यानी एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नाउ बात करते हैं वेब ब्राउजर की हिस्ट्री की, राइट। तो सबसे पहले जो वेब ब्राउजर का इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, आपके टिम बर्नर्स-ली ने। अब ये नाम बार बार आएगा आपके, तो टिम बर्नर्स-ली हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, टिम बर्नर्स-ली ने HTML का इन्वेंशन किया, HTML के साथ एक वेब सर्वर का इन्वेंशन किया। वेब सर्वर के अलावा एक जो फर्स्ट वेब ब्राउजर था उसका इन्वेंशन भी टिम बर्नर्स-ली ने किया था। साथ ही आपकी जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका इन्वेंशन भी किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। इसीलिए टिम बर्नर्स-ली को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ वेब भी हम कहते हैं, राइट। तो 1990 के अंदर टिम बर्नर्स-ली ने एक ब्राउजर का इन्वेंशन किया। इस ब्राउजर का नाम क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। नाउ ये वर्ल्ड वाइड वेब उस वर्ल्ड वाइड वेब से डिफरेंट है जो कि हमने कल डिस्कस किया था। वो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि पूरा एनवायरनमेंट जहां पे कि आपके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने पेज रखे होते हैं, वो साथ ही एक होता है इंटरनेट, राइट। कल दोनों चीजें डिस्कस की थी हमने। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है उससे डिफरेंट है ये वर्ल्ड वाइड वेब एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो कि क्या है, एक ब्राउजर है, जिसमें कि उस वर्ल्ड वाइड वेब के पेजेस को या रिसोर्सेज को हम एक्सेस करने के लिए काम में लेते हैं, राइट।
अब ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब और वो वर्ल्ड वाइड वेब दोनों में लोगों को कंफ्यूजन था, इसीलिए इसको उससे डिफरेंशिएट करने के लिए इसका नाम बाद में बदलकर क्या किया गया, नेक्सस किया गया, राइट। तो सबसे पहला जो वेब ब्राउजर था वो था कि वर्ल्ड वाइड वेब था, 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था, राइट। और टिम बर्नर्स-ली को इसीलिए क्या कहते हैं, फादर ऑफ द वेब कहते हैं, बिकॉज HTML का इन्वेंशन इन्होंने किया, वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन इन्होंने किया, दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब जो फर्स्ट वेब ब्राउजर है उसका इन्वेंशन इन्होंने किया, साथ ही आपका जो फर्स्ट वेब सर्वर था उसका इन्वेंशन इन्होंने किया। नाउ ये तो हो गया आपके फर्स्ट वेब ब्राउजर, राइट। अगर बात करूं मैं फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन सा था, तो फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर था आपके पास मोज़ेक। ये आपका फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर था। तो क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट ब्राउजर कौन सा था, तो वर्ल्ड वाइड वेब। अब पूछे कि फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन सा था, तो मोज़ेक था, राइट। बात करूं मैं फर्स्ट GUI बेस्ड वेब ब्राउजर। GUI बेस्ड, GUI का मतलब क्या होता है, GUI का मतलब आपको पता होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। देन एरविस क्या था, फर्स्ट GUI बेस्ड वेब ब्राउजर कौन सा था, एरविस था। अगर पूछा जाए तो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए, राइट। बात करूं मैं, अब ये बात कर ली हमने वर्ल्ड वाइड, अब बात करूं मैं अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था, ये था एपिक, एपिक भी बोलते हैं, और ये 2010 में इन्वेंट हुआ था। क्या खास बात है इसकी, इसके ये क्या है, जो हिस्ट्री है उसको, जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री उसको स्टोर नहीं करता है, इसलिए फास्ट एंड सिक्योर होता है, बट फिर भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितने की बाकी हैं। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री होगी। यहां से आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चन वही बन सकता है, पहला तो फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था, राइट। सेकंड फर्स्ट GUI बेस्ड वेब ब्राउजर कौन सा था। थर्ड आपके क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन सा था। फोर्थ आपके क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर कौन सा था, राइट। ये सारे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है वो था कि वर्ल्ड वाइड वेब को रीनेम किया गया तो नाम क्या दिया गया, नेक्सस। आई होप ये क्लियर है। अब बात करते हैं वर्किंग। जो वेब ब्राउजर है वो काम कैसे करते हैं, राइट। तो मैं बात करता हूं कि एक क्लाइंट है या कि देन ये आपके यहां पे इंटरनेट है, राइट, एंड ये सर्वर है। वेब सर्वर पे क्या होता है, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, यानी जितने भी वेब रिसोर्सेज होते हैं वो कहां पे होते हैं, आपके वेब सर्वर पे होते हैं, राइट। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट के सिस्टम पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है जिसको हम कहते हैं ब्राउजर, राइट। अब इस क्लाइंट को, क्लाइंट मींस यूजर, इस यूजर को कोई वेब पेज एक्सेस करना है, लेट्स से कि मैंने कहा कि facebook.com में एक्सेस करना है इसको, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। इसके पास कोई ना कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए, कोई ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर पाए इस इंटरनेट से। इस इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए इसको कौन सा एप्लीकेशन चाहिए, ब्राउजर एप्लीकेशन चाहिए, राइट। तो इस ब्राउजर पे क्या करेगा, यहाँ पे URL में facebook.com लिखेगा और एंटर प्रेस करेगा, राइट। तो जैसे ही एंटर प्रेस करता है तो यहां से एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, इसको कहते हैं हम HTTP रिक्वेस्ट। ये HTTP रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट पर, और इंटरनेट से ये जाती है कहां पे, वेब सर्वर्स के पास। अब वेब सर्वर्स के पास आती है तो वेब सर्वर्स जो इसका IP एड्रेस होता है, यानी जो भी हम लास्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था, जो भी URL फाइंड हम यहाँ पे एंटर करते हैं वो URL आपके कन्वर्ट होता है एक IP में, राइट। उस IP के साथ में एक पोर्ट नंबर होता है, उससे पता चलता है कि कौन सा वेब सर्वर पे वो पेज रखा हुआ है या वो रिसोर्स है, जो रिक्वेस्टेड रिसोर्स है जो वो रखा हुआ है। तो उस वेब सर्वर पे जाने के बाद वहां से वो जो पर्टिकुलर पेज होता है वो ये फाइंड आउट करता है एंड एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है इस रिक्वेस्ट के एवज में, और उसको हम क्या बोलते हैं,
HTTP रेस्पॉन्स, राइट। ये जो HTTP रेस्पॉन्स है, यानी कि अब इस वेब सर्वर को थोड़े पता है कि इसने क्या रिक्वेस्ट किया, इसने इसको सिर्फ ये पता है कि ऐसा पेज रिक्वेस्ट किया, इस पेज का नाम ये है, और वो जो पेज होता है ना उसके बैकएंड पे कोडिंग होती है, सिर्फ वो कोडिंग ही जाती है, और ये कोडिंग कहाँ आती है, इस इंटरनेट के थ्रू वापस इस ब्राउजर के पास आती है। अब ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर आपके उस कोड को समझता है जो कि HTML में होता है, राइट। तो ब्राउजर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है और रेंडर करता है उस कोड को, और उसकी इक्विवेलेंट जो भी डिजाइन या लेआउट होता है उसमें वो कन्वर्ट करके यूजर को दिखा देता है। यानी कि अगर ये ब्राउजर ना होना यहां पे, राइट, तो उसको एज इट इज HTML का कोड ही दिखे, जो इक्विवेलेंट डिजाइन है, कोई इमेज लगी हुई है, कोई टेक्स्ट है या किसी भी तरह से कोई लेआउट सेट है, वो कभी नहीं दिखेगा, राइट। वो दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इस ब्राउजर को यूज करना होता है, और ये ब्राउजर क्या करता है, उसको पेज को इंटरप्रेट या रेंडर करता है, राइट। क्या करता है, इंटरप्रेट या फिर रेंडर, राइट। ये लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था। तो ये पूरा जो आपका वेब ब्राउजर, उसका वर्क या उसकी फंक्शनलिटी इस तरह से होता है। तो आपके पास पॉपुलर वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं, यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूं एक बार। सबसे पहले आपके गूगल की बात कर लेते हैं। गूगल का होता है आपके पास गूगल क्रोम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गूगल क्रोम। एक होता है आपके पास मोजिला फायरफॉक्स, राइट। फायरफॉक्स नाम है और मोजिला, और जो कॉर्पोरेशन है उसका नाम है मोजिला कॉर्पोरेशन। मोजिला का ये ब्राउजर है फायरफॉक्स, राइट। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ओपन सोर्स है, राइट। अब नाउ ये ओपन सोर्स क्या होता है, तो ओपन सोर्स वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं, यानी कि इसको परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है हर प्लेटफॉर्म के लिए। सेकंड चीज, जो ओपन सोर्स जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं, तो उसके सोर्स कोड में आप खुद एडिटिंग करके किसी भी तरह का कुछ भी और एक नया सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं, जो कि अलाउड है, राइट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको हम IE बोलते हैं, राइट। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। बाद में इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, एज, जो कि अभी आपके विंडोज 10 या लेटर जितनी भी विंडोज आ रही हैं उन सब में किसके नाम से आ रहा है, एज के नाम से आ रहा है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं मिलता है, राइट। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके सफारी हो गए। सफारी किसका है, एप्पल का प्रोडक्ट है, एप्पल कंपनी का, राइट। इसके अलावा मैं अगर बात करूं ओपेरा और ओपेरा मिनी, ये ओपेरा कंपनी के हैं। इसके अलावा बात करूं तो एक यूसी ब्राउजर भी होता है आपके पास, जो कि चाइना का था, बाद में इंडिया में बैन कर दिया गया। तो ये कुछ वेब ब्राउजर्स हैं जिनका यूज करते हुए आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे पुराना जो है आपके एक नेटस्केप नेविगेटर भी होता है, राइट। मैं यहां लिख देता हूं, तो कुछ एग्जांपल्स हैं ब्राउजर्स के। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये सिनेरियो एंड एग्जांपल। नाउ अब ये तो होगी बात ब्राउजर की, राइट। नाउ अब ब्राउजर के कुछ फीचर्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं कि ब्राउजर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। एक ब्राउजर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे ऊपर आपके टाइटल बार होती है, इस टाइटल बार में ही यहाँ पे टैब्स ओपन होती है, राइट। इसके बाद एक नीचे एक विंडो होती है जहां पे आपके प्रीवियस एंड यानी बैक और नेक्स्ट का बटन होता है, होम का आइकन होता है, रिफ्रेश का आइकन होता है। देन आपके पास इस तरह से एक बॉक्स होता है जहां पे आप एड्रेस डालते हैं, साथ ही यहाँ पे कुछ आइकन्स होते हैं। देन एक बुकमार्क बार होती है, राइट, बुकमार्क टूल या बुकमार्क बार, और ऊपर फाइल मेन्यू, आपके जो मेन्यू स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे मेन्यू बार होती है। नाउ तो ये आपके एक ब्राउजर की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। इस ब्राउजर में कुछ फीचर्स हैं इसके। सबसे पहले रिफ्रेश, राइट। अगर आपको इस वेब ब्राउजर है, ये जो पेज ओपन हो रखा है, इसको अगर आपको रिफ्रेश करना है तो आप क्या यूज करेंगे, इसको रिफ्रेश करने के लिए आपके पास होता है कि F5 आपको प्रेस करनी होती है, राइट। तो पूछ ले कि वेब पेज को या वेब ब्राउजर के जो भी ओपन है आपके डॉक्यूमेंट, उसको रिफ्रेश करना है तो आप क्या यूज करेंगे, F5 यूज करेंगे, राइट।
जो विंडो ओपन है इसको मैक्सिमाइज करना है आपको, तो क्या यूज करेंगे आप? F11 यूज करेंगे, राइट। न्यू टैब ओपन करनी है आपको, राइट। न्यू टैब ओपन करनी है तो आप क्या यूज करेंगे? या फिर कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी। न्यू विंडो ओपन करनी है तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन। यहां कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है कि ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, और बच्चों को पता होता है कि मोस्टली न्यू के लिए क्या करते हैं अपन? कंट्रोल प्लस एन। जैसे वो पढ़ता है न्यू, वो ये नहीं देखता कि टैब पूछा है कि विंडो पूछा है, राइट। क्वेश्चन में आपको टैब पूछेगा और डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे देगा, और ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे। जैसे आप कंट्रोल एन देखते हो, आप क्या कर देते हो? टिक कर देते हो कंट्रोल प्लस एन, बिकॉज न्यू है, राइट। बट ये ध्यान रखना कि न्यू टैब पूछे तो कंट्रोल प्लस टी होता है न्यू टैब के लिए, और न्यू विंडो के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन। अब टैब में और विंडो में क्या फर्क है? ये विंडो है एक, राइट। ऐसी की ऐसी पूरी दूसरी विंडो मुझे ओपन करनी है तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल प्लस एन, नई विंडो, राइट। और यहीं पे एक टैब, ये टैब ओपन है, इसमें एक पेज खुला हुआ है, यहीं पे दूसरा पेज, इसी विंडो के अंदर दूसरा पेज अगर मुझे ओपन करना है तो वो नई टैब होती है, राइट। यहाँ पे टैब्स आपके ओपन होती जाती हैं। तो आपने कई बार, ये तो आपके लिए प्रैक्टिकल चीज है, आपने कई बार नोटिस की होगी, देखा होगा, राइट। अगर एक और चीज होती है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन के लिए अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरे पास एक नई विंडो ओपन होती है, जिसका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक होता है, और उसको बोलते हैं इनकॉग्निटो विंडो या प्राइवेट विंडो, राइट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट विंडो भी बोलते हैं इसको। हर ब्राउजर में नाम अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं क्रोम की, क्रोम में होता है इनकॉग्निटो विंडो, राइट। और अगर मैं बात करूं मोजिला की या फिर एज की, तो वहां पे प्राइवेट विंडो होता है, राइट। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि कभी भी जो हिस्ट्री है ना, यूजर की ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसको स्टोर नहीं करता है, राइट। थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि बिकॉज किसी तरह कैशिंग वगैरह स्टोर नहीं करता, किसी तरह कुकीज सेव नहीं करता है, तो ये इसके थ्रू ब्राउज करना हमेशा सेफ एंड सिक्योर होता है, राइट। नाउ इसके अलावा एक टर्म और आती है आपके पास, बुकमार्क। ये क्या होता है? बुकमार्क होता है किसी भी वेब एड्रेस को सेव करना, राइट। किसी पेज को हमने ओपन किया, उसका यूआरएल है, मैं चाहता हूं कि यूआरएल मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, मैं इसको सेव कर लूं, तो हम यूज करते हैं बुकमार्क। और बुकमार्क के लिए शॉर्टकट की होती है आपके पास कंट्रोल प्लस डी। इसका यूज करते हुए आप किसी भी वेब पेज के एड्रेस को बुकमार्क कर सकते हैं, सेव करते हैं, राइट। और यहाँ पे एक बुकमार्क बार होती है, इस पे यहाँ पे आपको वो एड्रेस सेव हो जाता है और एक शॉर्टकट बन जाता है, राइट। दूसरा मैंने बुकमार्क किया, वो यहाँ बन जाएगा, तीसरा इस तरह से यहाँ बुकमार्क्स बनते जाते हैं। मैं डायरेक्टली सिर्फ इस पर सिंगल क्लिक करूंगा और मुझे वो वेब पेज खोल के दे देगा, ये उसको कहते हैं बुकमार्किंग, राइट। कंट्रोल प्लस डी की शॉर्टकट की होती है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड देन ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि बेसिकली अपलोड क्या होता है, डाउनलोड क्या होता है। तो अपलोड तो होता है आपकी फाइल को सर्वर के ऊपर भेजना, राइट, उसको कहते हैं अपलोड करना। और सर्वर से कोई फाइल हमारे सिस्टम पे डाउनलोड करना, लेना, सेव करना, उसको कहते हैं हम डाउनलोड करना, राइट। ये आपको क्लियर होगा इजीली, बिकॉज आप बहुत सारे मूवीज वगैरह डाउनलोड करते होंगे, या आपने फेसबुक पे कभी अपनी इमेज फोटो अपलोड की, कोई वीडियो अपना अपलोड किया, यूट्यूब पे अगर अपना वीडियो अपलोड किया, तो वो क्या हो गया? अपलोड करना। आपके सिस्टम से सर्वर पे जब कोई चीज जाती है उसको अपलोड कहते हैं, सर्वर से कोई चीज आपके सिस्टम पे आती है तो उसको डाउनलोड कहते हैं, राइट। तो ये आई होप ये चीजें क्लियर है। नाउ अब बात कर लेता हूं मैं, एक और वर्ड आता है आपके पास, कुकीज। नाम सुना होगा आपने, कुकीज। कुकीज क्या होती है? कुकीज कुछ स्मॉल, यानी कि छोटे साइज की कुछ फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स, जो कि क्या करती है? वेबसाइट्स आपके सिस्टम पे स्टोर कर देती हैं। जितनी भी वेबसाइट्स आप एक्सेस करते हो, तो फर्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो वो वेबसाइट एक कुकी आपके सिस्टम पे छोड़ देती है, आपके सिस्टम पे स्टोर कर देती है, राइट। अब कुकी में होता है क्या ऐसा, राइट। तो कुकी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है, राइट। कौन स्टोर करता है?
website stores on your system when you visit first time। तो जब भी आप पहली बार किसी सिस्टम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो वेबसाइट क्या करती है, आपके सिस्टम पर उस कुकी को स्टोर कर देती है, राइट। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें आपके इंटरेस्ट की, यानी कि आप सबसे पहली चीज तो आपने वो जो वेबसाइट विजिट की वो कब की, राइट। सेकंड चीज क्या होती है, कौन कौन से पेजेस आपने उसमें विजिट किए। थर्ड चीज, अगर आपने कोई डेटा फीड किया है, राइट, कोई फॉर्म भरा है तो उसमें जो डेटा फिलअप किया था ना तो वो डेटा आपका स्टोर करके रख लेती है। तो क्या क्या स्टोर करती है, योर लॉग हिस्ट्री, राइट, पेजेस, कौन कौन से पेजेस आपने एक्सेस किए हैं वहां पे, एंड अगर आपने उस वेबसाइट पे कोई डेटा फिल किया तो वो, ये सारी चीजें वो स्टोर करके रखती है। कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी कभी भी स्टोर नहीं करती वो बाकी, राइट। नाउ अब क्या होता है, जैसे लेट से कि आप सेकंड टाइम पे उस वेबसाइट पे जाते हैं तो उस वेबसाइट को पता चल जाता है कि आप पहले भी आप इस वेबसाइट पे आ चुके हैं और आपने ये पेजेस एक्सेस किए थे, तो वो उसी के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन देता है। लेट से कोई आपने शॉपिंग की वेबसाइट अगर कभी ओपन की है तो उसमें आपको उसी तरह के प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा जो प्रोडक्ट आप पहले देख चुके हैं। वो किससे होता है, आपके कुकीज से स्टोर होता है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन। एक बहुत सीधा सा एग्जांपल दूं तो आपने कभी कोई लेट से आप गए किसी शॉपिंग वेबसाइट पे और आपने फोन सर्च किया कि लेट से ये वाला फोन, कोई भी XYZ कोई भी फोन हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर, तो आपने वो फोन सर्च किया ना। फोन सर्च करने के बाद क्या होता है कि आप उस दिन आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन सेकंड डे आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई सी भी वेबसाइट, राइट, कोई शॉपिंग वेबसाइट ओपन नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे उस दिन, राइट, लेकिन अगर आप कोई भी ब्लॉग या किसी भी तरह कोई इंफॉर्मेशन वेब पे सर्च कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो आप देखोगे कि आपके चारों तरफ से वही चीज या उसी फोन के एड्स दिख रहे हैं जो फोन आपने कल सर्च किया था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी आपके माइंड में आया कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज जब भी आप कुछ चीज सर्च करते हैं तो वो जो कुकीज है वो वहां पे आपके स्टोर हो जाती है, उस वेबसाइट कुकीज स्टोर कर देती है, कुकीज में बता देती है कि आपने ये प्रोडक्ट सर्च किया था, राइट, आपने ये चीज सर्च की थी, राइट, आपने गूगल पे कोई टॉपिक सर्च किया तो वो टॉपिक का भी पता होता है कि आपने ये टॉपिक सर्च किया था, तो गूगल के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो गूगल वहां से आपका इंटरेस्ट उठाता है और आपको नेक्स्ट डे सेम वही चीजें देखने को मिलती है जो आप सर्च कर रहे थे, राइट। अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग रिकमेंडेशन वो देगा गूगल कि आप यहां से ये परचेज कर लो, यहां से ये परचेज कर लो, यहां से ये परचेज कर लो, राइट। तो वो किससे पॉसिबल हो पाता है, आपके कुकीज से। तो कुकीज क्या होगी, कुकीज कुछ स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसमें वेबसाइट्स आपके सिस्टम पे स्टोर करती है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आपने जो भी प्रीवियसली आपके इंटरेस्ट रहे हैं या आपने जो चीजें सर्च की है उन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन उस कुकीज फाइल में होती है। नाउ आई होप ये क्लियर है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।